हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से ये न्यूज़ जो है चल रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ फेक है या फिर रियल है, क्या फ्यूचर में सच में ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये न्यूज़ जो है ये एकदम फेक है। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इसका मेरे पास प्रूफ भी है, और आज हम इसका प्रूफ देखेंगे और जानेंगे कि हाँ, ये न्यूज़ जो अभी चल रही है, जो कोई अफवाह फैला रहा है, ये सब एक र्यूमर है। और प्लीज़ इन सब पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। आपको जो भी बैंक्स अलॉट हुए हैं उन सभी बैंकों में आप ज्वाइनिंग ले लें। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो प्रूफ जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोज़ल आया है और ना ही बैंक में कुछ ऐसा सर्कुलर आया है कि इन बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। देखिए, ये एक सर्कुलर है जो ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक फेडरेशन, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स की जो यूनियन है उसकी तरफ से ये सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसा कुछ भी प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हो रहा है, ना ही उन तक ये न्यूज़ अभी तक पहुंची है। तो इस सर्कुलर को हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए तो चलिए इस सर्कुलर को हम डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सर्कुलर में क्या लिखा गया है। तो ये जो है ये 4 जून को इशू किया गया है, यानी कि कल ही ये सर्कुलर जो है इशू किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक की यूनियन की तरफ से। और इसमें लिखा गया है, एज द न्यूज़ फ्लोटेड yesterday regarding the possible privatization of Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank and our beloved organization, यानी कि अभी 2-3 दिन में ये न्यूज़ जो है काफ़ी फैल रही है, काफ़ी ये र्यूमर आ रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और आवर बिलोव्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। इट हैड क्रिएटेड एन अनरेस्ट अमंग आवर फेलो कलीग्स एंड वी हैड बीन गेटिंग वेरियस कॉल्स क्वेरीज रिगार्डिंग दी सेम, यानी कि जो भी बैंक के कलीग्स हैं, काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, तो उनमें जो है एक तरह का अनरेस्ट आ गया है, उनको टेंशन हो गई है, इसलिए यूनियन को काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इस सब के बारे में जानने के लिए क्या ये न्यूज़ सच है या फिर झूठ है। टू मेक सिचुएशन मोर सर्टेन एंड शेयर द इंफॉर्मेशन वी हैव दस फार, तो इसलिए इन्होंने ये सर्कुलर जो है इशू किया है, जिससे कि लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं और उनको पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल में। और ये न्यूज़ जो है जो अभी चल रही है ये बिल्कुल फेक है। तो अगर हम बात करें तो पहली है व्हाट वी नो सो फार, कि उन्हें अब तक क्या पता है। एज न्यूज़ आइटम इन वेरियस न्यूज़पेपर ऑन 3 जून 2020 क्लेमिंग दैट नीति आयोग हैव प्रपोज्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी कि 3 जून के कुछ न्यूज़पेपर्स में ये मेंशन किया गया था कि नीति आयोग ने एक ऐसा प्रपोज़ल रखा है जिससे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ए मैसेज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप क्लेमिंग सेंट्रल कमेटी ऑन बैंकिंग सर्विस एंड बीबीबी, यानी बैंक्स ब्यूरो बोर्ड हैड अ बैंक बोर्ड्स ब्यूरो हैड हैज़ अप्रूव्ड रिकमेंडेशन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि व्हाट्सएप पर एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि ये बताया गया है कि बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने एक कमेटी जो है वो सेट की है और उसने कमेटी ने एक ये रिकमेंडेशन दी थी कि इन तीनों बैंक को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने इसको अप्रूवल दे दी है इन
प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन विद अस, यानी कि हमारे पास क्या अभी तक इन्फो है। वी हैड अप्रोच्ड अवर अपेक्स बॉडी AIBOA एंड AIBEA रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ न्यूज़ आइटम, यानी कि यूनियन वालों ने कहा है कि उन्होंने अपनी अपेक्स जो बॉडी है AIBOA एंड ऑल्सो AIBA रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ न्यूज़ की, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी अपेक्स बॉडी जो बॉडी है उनसे पूछा। एंड वी वर एश्योर्ड डैट देयर वॉज नो सच ऑफिशियल प्रपोजल ऑन कार्ड्स, यानी कि और हमें पूरा यकीन है कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल जो है वो अभी तक उनके पास नहीं आया है। फर्दर आवर सोर्सेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव ऑल्सो कन्फर्म द सेम, यानी कि मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय में जो हमारे कुछ स्रोत हैं उनसे भी हमें यही न्यूज़ मिली है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। रिगार्डिंग दी व्हाट्सएप मैसेज इट इज़ ए फेक एंड नो सच अप्रूवल इज़ डन, यानी कि अगर हम व्हाट्सएप मैसेज की बात करें जो व्हाट्सएप पर आजकल सर्कुलेट हो रहा है वो बिल्कुल फेक है और ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं हुआ है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन करने की BBB ने अप्रूवल दे दी है। वट फ्यूचर होल्ड्स, यानी कि अब फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऑल्दो देयर इज़ नो ऑफिशियल प्रपोजल ऑन कार्ड्स फॉर नाउ, यानी कि अभी फ़िलहाल ऐसा जो है कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है इसके रिगार्डिंग, तो ऐसा कुछ भी कहना गलत होगा। बट आवर ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन दिस एज ए हिंट ऑफ द मेलिंग इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, बट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक हिंट के तौर पर ले सकता है कि शायद फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसा करे या फिर गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है फ्यूचर में। If at all government thinks to materialize this move, then an amendment in Banking Regulation Act is required to be passed from Parliament, यानी कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है या ऐसा करने का सोचती है तो उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और पार्लियामेंट से बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा। सो इट वॉन्ट बी एन ओवरनाइट मूव, यानी कि ये जो है ये सब एक रात में नहीं होने वाला है, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम। बी रियलाइजिंग ए रोड मैप शॉर्टली वट वी आर गोइंग टू डू एंड वट वी वॉन्ट आवर कैमराड्स टू डू फॉर टैकलिंग दिस मैनेज इफ़ इट कम्स अपॉन अस, यानी कि हम थोड़े ही टाइम में एक रोड मैप जो है वो प्रिपेयर करके रिलीज़ कर देंगे और इसमें बताएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। एंड व्हाट वी वांट आवर कैमराड्स टू डू फॉर टैकलिंग दिस मैनेज इफ़ इट कम्स अपॉन अस, और इसमें ये बताया जाएगा कि अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो फिर हम अपने सहयोगियों को बताएंगे कि हम आगे क्या करेंगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। नेक्स्ट है कैमरेड्स, दिस माइट बी द हार्डेस्ट बैटल्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट कैन नॉट बी वॉन विदाउट यूनिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल, यानी कि ये जो है अपने सहयोगियों को कह रहे हैं कि ये जो है हमारे लिए एक हार्डेस्ट बैटल होने वाली है और इसको बिना एकता के बिना एक साथ हुए नहीं जीता जा सकता है। वी अर्ज ऑल द यूनियंस इन आवर बैंक टू पुट देयर डिफरेंसेस असाइड एंड कम टुगेदर टू स्टॉप दिस स्पार्क बिफोर इट कम्स फायर, यानी कि इन्होंने जितनी भी यूनियंस हैं बैंक्स की उन सभी से ये रिक्वेस्ट की है कि ये अपनी जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको साइड में रखकर इसके बारे में सोचें और इसके बारे में कुछ डिसीजन ले कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो वो पहले ही रुक जाए। और ये इशू किया गया है AIPSBOF, यानी कि ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की तरफ से ये किया गया है। और इस पे साइन देख सकते हैं आप वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जो कि समीर मंत्राव हैं और प्रेसिडेंट हैं इस फेडरेशन के जसवंत सिंह कालरा, इन दोनों की ही साइन इस सर्कुलर पर दिए गए हैं। इसका मतलब ये जो सर्कुलर है ये बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है और जो भी इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है, यानी कि फ़िलहाल प्राइवेटाइजेशन जो है इन बैंक्स का वो नहीं हो रहा है। तो आपको इसके बारे में सोचने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बैंक अलॉट हुए हैं आप वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग लें।
और फिलहाल किसी भी अफवाह के बारे में, कोई भी र्यूमर जो आ रहे हैं उनके बारे में ना सोचें और ना ही उन पर ध्यान दें। तो देखा आपने इस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ आपको ये क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि फ़िलहाल प्राइवेटाइजेशन इन तीनों बैंक का नहीं होने वाला है। तो आप इसके बारे में बेफिक्र रहें, जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं उन पर बिलीव ना करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।